एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए एनएसए अजीत डोभाल पहुंच चुके हैं। सीज फायर पर प्रधानमंत्री मोदी को जानकारियां देंगे। थोड़ी देर में रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीज फायर को लेकर जानकारी है ये। थोड़ी ही देर में रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा किया जाएगा किस तरह से 3 दिन, ये जो 3 दिन थे, भारत ने कैसे तत्परता के साथ पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है और ये मुंहतोड़ जवाब उसके घर में घुस कर दिया गया है। थोड़ी ही देर में रक्षा मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जानकारियां साझा भी करेगा। देखिए, सीज फायर क्यों होता है ये जानना बेहद जरूरी है। सीज फायर शांति वार्ता शुरू करने के लिए होता है। इससे इतर इंसानों की मदद, या जब दो पक्ष आपस में या दो संगठन, दो देश आपस में लड़ रहे होते हैं, उस समय शांति कैसे बनाई जाए उसकी शुरुआत करने के लिए थोड़े समय के लिए, क्योंकि सीज फायर यानी युद्ध विराम जिसको हम कहते हैं, ये स्थायी और अस्थायी दोनों हो सकता है और इसको समझना जरूरी है। अभी ये फिलहाल लागू कर दिया गया है 5 बजे, शाम 5 बजे से, लेकिन थोड़े समय बाद यानी कि कुछ ही दिनों बाद वो 12 तारीख MEA के द्वारा बताया दी गई है, जिसमें यह बताया जाएगा कि क्या कुछ खास रहेगा 12 तारीख को, क्योंकि अब दोनों देशों के जो रक्षा मंत्रालय है वो आपस में बात करेंगे और फिलहाल ये फैसला करेंगे कि क्या शर्तें लागू की जाएंगी, किन शर्तों पे ये पूर्ण शांति बनेगी। और ये समझना जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान किसी भी रूप से देखा जाए, चाहे आर्थिक रूप से देखा जाए, चाहे सैन्य रूप से देखा जाए, हमारे सामने कुछ भी नहीं है और वो शायद हमारी शर्तों पर बिल्कुल हामी भरेगा ही। MEA आप समझ लीजिए क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यानी कि विदेश मंत्रालय है, जो तमाम जानकारियां साझा करता है कि हमारे जो देश की गतिविधियां कहीं ना कहीं कैसी रही है जब भारत पाकिस्तान आपस में वॉर कर दे रहा था। हमारे साथ हमारे प्रधान संवाददाता जय दुबे जी जुड़े हुए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। सर, आप थोड़ी देर में रक्षा मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जानकारियां भी साझा कर देगा। देखिए आना, ये कल से चल ही रहा है, सुबह से तमाम बैठकें हो रही हैं और ये बैठक अभी होना भी था, या लाजमी है। चाहे एनएसए हो, चाहे रक्षा मंत्रालय हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, इससे बड़ी और कोई बात हो नहीं सकती। IPL जैसा बड़ा इवेंट कोई स्थगित कर दिया गया है, तो इससे देश से बड़ा तो देखिए आना कुछ है नहीं किसी के लिए भी। तो यह मीटिंग तो लाजमी है, हर घड़ी हर घंटे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मीटिंग होना ही है। लेकिन यह एक बड़ी बात निकल के आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को आगे लाया और पहल की। अगर वो चाहते तो छोड़ भी सकते थे और थोड़ा और दिन रुक सकते थे और शायद मेरे को लगता है दोनों देशों का ही नुकसान होता, भारत का भले कम नुकसान होता। लेकिन देखिए आना, युद्ध में नुकसान तो होता ही है। आज भी भारत का नुकसान जरा सा ही सही लेकिन हुआ है। अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो हो सकता है कि अगर हमने 100% पाकिस्तान का नुकसान पहुंचाया हो तो 10% हमारा भी नुकसान हुआ, हमारे भी लोग 2-5 ही सही लेकिन हताहत हुए, शहीद हुए हैं। तो नुकसान तो होता है। सीज फायर युद्ध विराम है, युद्ध बंद नहीं है, युद्ध बंद नहीं हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। अब सीज फायर से सीधा सा मतलब है कि किसी एक बड़े पावरफुल व्यक्ति ने या बड़े पावरफुल कंट्री ने यह शर्त रखी कि आप युद्ध को रोकिए, हम पहले बात करते हैं, हम मध्यस्थता करेंगे, आपके बीचों में एज ए आर्बिट्रेटर हम रहेंगे और आपकी बातें बन जानी चाहिए और आपको युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हम तैयार हैं अगर पाकिस्तान समझ जाता है। देखिए, इसके पहले भी कई बार युद्ध हुए हैं और कई बार सीज फायर हुआ है और कई बार सीज फायर को तोड़ा गया है पाकिस्तान की तरफ से। तो पाकिस्तान एक्चुअली वास्तव में आतंकवादी से चलने वाला देश, आतंकवाद से चलने वाला देश है। आतंकवाद वहाँ की सेना को चलाते हैं, वहाँ की सेना खुद आतंकवादी है, आप समझिए बात को। तो उनका कोई जमीर तो है नहीं, ईमान है नहीं, तो वो अपनी बात पे कितने देर तक और कब तक अड़े रहेंगे यह भी एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन चूंकि डोनाल्ड ट्रंप का भी नेचर थोड़ा अलग है, डोनाल्ड ट्रंप के भी नेचर को समझना चाहिए। वो शांत प्रिय मतलब अगर नेचर वाइज बात करो तो उनका नेचर ऐसा नहीं है कि वो बहुत शांति को समझते हो या मानते हो, वो भी एग्रेसिव नेता है। तो अगर उन्होंने किसी बात को कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने और अगर पाकिस्तान ने बीच में मध्यस्थता अगर अमेरिका कर रहा है और उसके बाद अगर पाकिस्तान सीज फायर करता है तो शायद एक और स्थिति बन सकती है कि 100% अमेरिका भारत के साथ आ जाए कि अब आप युद्ध करो और पाकिस्तान को खत्म करो, जो होगा देखा जाएगा। ये स्थिति भी बन सकती है, मैं आपको बताना चाहूंगा है ना, ये भविष्य बताएगा। लेकिन ये एक स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है अगर अमेरिका के इस खासकर डोनाल्ड ट्रंप के लीडरशिप में अगर कोई मध्यस्थता हो रही है और उस मध्यस्थता के इधर जा करके अगर कुछ भी पाकिस्तान करता है तो यह एक बड़ी बात है जो हमारे दर्शकों को और एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से सबको समझना चाहिए। अब बड़ी बात आपको बताता हूँ और हमारे समस्त दर्शकों को भी बताता हूँ कि
बीते दिनों में पाकिस्तान ने ये नापा कि हमारा नुकसान बहुत हो गया है और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मुनीर चौधरी से डायरेक्ट वहाँ के विदेश मंत्री, जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, उनको सेना अध्यक्ष से बात करना पड़ गया, प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री के रहते हुए। आप सोच सकते हैं कि सेना कितना प्रभावी है, और वो सेना आतंकवाद से चलता है, और वो सेना आतंकवाद को सपोर्ट करता है, समर्थन करता है, अपने कैंप में आतंकवाद को ट्रेनिंग देता है। तो ये बात बहुत बड़ी है, और ये अगर मुनीर चौधरी को अभी समझ में नहीं आया, प्रधानमंत्री का तो देखिए वहाँ कोई औकात है नहीं, तो उनके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। सीधा सीधा मुद्दे पर अगर आए तो देखना ये होगा कि अगर मुनीर चौधरी को, वहाँ के जनरल को नहीं समझ में आया, तो अब शायद उनके लिए बहुत नुकसानदायक। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए भी नुकसानदायक रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जय दुबे जी, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। देखिए, अगर भारत और पाकिस्तान में युद्ध होता है तो आपको ये भी समझना होगा कि अमेरिका को कैसे नुकसान है। इसलिए अमेरिका अगर मध्यस्थता कर रहा है तो उसके अपने रणनीतियां हैं, उसके पास क्षेत्रीय स्थिरता आ जाती है, दक्षिण एशिया में शांति बढ़ जाती है, आतंकवाद बढ़ने का खतरा रहता है, चीन को फायदा होगा, अमेरिका के रणनीतिक संतुलन क्योंकि कमजोर पड़ जाएगा, आर्थिक नुकसान, व्यापार, निवेश दोनों पर बुरा असर पड़ता है, शरणार्थी संकट आ जाता है, और परमाणु युद्ध का भी कहीं ना कहीं संकट देखने को मिलता है। अमेरिका के अपने भी रणनीतियां हैं जिसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।